यरूशलेम से सामरिया देश से होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। जाते हुए रास्तों में 10 कोढ़ी मिले। दसों को कोढ़ी से भरा हुआ था, कोढ़ से, और इसको ठीक करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। और ये कोढ़ जो है एक श्रापित होता है, बीमारी, श्राप। और ये प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकते, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये दोनों, ये दसों एक साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने थे। ये कोढ़ को ठीक वही कर सकता है, दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये जहां भी जाते थे संसार सबों को भगाते थे, भागो 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 भागो, हटो हटो हटो। छूते नहीं थे, अशुद्ध था, सबके नजर में बुरा था। और ये सब जहां भी जाते थे भिक्षा भी नहीं मिलता था, छूता नहीं था। कहीं भी जाए, कहीं भी इनको जो है कि खड़ा भी होने नहीं देते। ये दसों एक जगह पर बैठे रहते थे, जहां भी जाते थे एक जगह। सामरिया देश में, जो गलील से रास्ते के बीच में पड़ता है, और यहाँ पर जाकर के ये भीख मांग रहे थे, भीख मांगते थे कि आने जाने वाले लोग भीख दे, क्योंकि भिक्षा उनको कहीं नहीं मिलता था। तो कहीं खड़ा होता नहीं था, कहीं कोई छूने नहीं चाहता था। कोई आंख के सामने पड़ गया, उसको भगाते थे, सब डांटते थे, भगाते थे। ऐसा था ये एक जगह बैठ के भीख मांगा करता था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने थे, यही कोढ़ ठीक कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह संजोग उसी रास्ते से जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही देखा वहां चिल्लाने लगा, जोर आवाज में प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करिए। बहुत दर्द भरी आवाज में चिल्लाने लगे। प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, जा अपने आप को सिलों में जाकर धो। और कहा कि प्रभु यीशु मसीह चल दिए। और जाते ही जाते दसों जो है क्या हो गया, शुद्ध हो गया। सब देखा कि अरे मेरा कोढ़ ठीक हो गया, बड़ा खुश हो गए। 9 चल दिए, रुका नहीं। और एक था जो इसी सामरी देश का रहने वाला, सामरिया देश का, उसने बहुत जोर से आवाज देके परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। और वहीं पर भूमि पर गिर के जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर मुंह के बल गिर के साष्टांग प्रणाम किया और वहां से चल दिया। कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह के पास। वो एक सामरिया था सिर्फ, और 9 जो है निकल गए अपने अपने जगह। वहां पहुंचा, और पहुंच के क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह को औंधे मुंह जो है कि पैर पर गिर जाता है। कहेगी तू अकेले आया है, और 9 कहाँ है? क्या 9 शुद्ध नहीं हुए? क्या शुद्ध हुए प्रभु? तो कहाँ गए? सब उधर ही चले गए। क्या इस सामरिया को छोड़ के कोई और नहीं प्रभु को धन्यवाद करने वाला आया? क्या यही अकेला उद्धार पाया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा कुशल से चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चमका किया है। भाई वचन, इस वचन का क्या मतलब समझते हैं आप? इस वचन का बहुत बड़ा अर्थ है। ये 9 जन जो है, ये 10 जन, अपने घर का बड़ा मान जान था उसका, बहुत प्यार था। मेरा भैया है, मेरा पापा है, मेरा चाचा है, मेरा ये है, मेरा वो, मेरा लड़का, मेरा सब कुछ है। कमा के देता था, या कोढ़ नहीं था, आज नहीं कल कमा के देगा, जो कुछ भी है।
बहुत सबों का आदर सम्मान था, बहुत प्यार था। कहीं चला जाता था, जब वह लेट में आता होगा तो रास्ता निहारता होगा, मेरा भैया अभी तक नहीं आए, मेरा पापा नहीं आए, मेरे चाचा नहीं आए, कहाँ चले गए, इतना देर क्यों हो रहा है। कितना प्यार था। लेकिन एक बीमारी उनको हो गया, वो क्या? कोढ़। जब कोढ़ हो गया तो अब उसको जो है कि सबके अंदर खटकने लगा, धीरे धीरे प्यार खत्म होने लगा, धीरे सारे संबंध रिश्ता खत्म होने लगा, नफरत आने लगी। जिस घर में एक कोढ़ी होता है तो लोग क्या कहते हैं जानते हैं? एक कोढ़िया का घर कहते हैं ना, ये कोढ़िया का घर है। अरे कोढ़िया की यहाँ दिया हो जाकर, ये कोढ़िया की यहाँ पहुंच जाओ, कोढ़िया का घर इधर है। और नाम से नहीं, कोढ़िया के नाम से। क्यों? अशुद्ध है। हम जाएंगे, उसको भी सतर्क कर दिया, कोढ़िया कह रहे तुम उसको दूर से रहना, नहीं तुमको भी पकड़ लेंगे। बहुत सी बातें हैं। जब कोढ़ हो गया, सारा रिश्ता नाता सब खत्म हो गया, सबको घर से भगा दिया, सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया। वचन पर ध्यान दीजिएगा भाई और बहन। सारा रिश्ता नाता खत्म हो गया कोढ़ हो जाने से, घर से निकाल दिया। कितना दुखदाई बड़ा जीवन था उसका, क्या सोच रहा होगा, क्या क्या उम्मीदें रही होगी, कितना प्यार रहा होगा उसके अंदर में, माँ बाप के, भाई बहन, परिवार के प्रति। जब कोढ़ से उसको कोढ़ हो गया तो उसको घर से निकाल दिया, कितना उसका दुखदायक जीवन रहा होगा। काश हम मर जाते, बल्कि अच्छा होता। मैं जीवित क्यों हूं, मुझे ईश्वर ने जीवित क्यों रखा, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। भाई और बहन, एक कोढ़ी मिला, 2 कोढ़ी मिला, 3 कोढ़ी मिला, ऐसे ऐसे 10 कोढ़ी मिल गया। 10 कोढ़ी को कहीं अनाज नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, जहां जाता था ठुकराया जाता था, भगाया जाता था। वो एक जगह सांवरिया देश के वहां पर रास्ते में रोड पर बैठ के भीख मांगा करता था। एक साथ रहता था, अलग अलग नहीं, एक साथ। आज भी हम देखे हैं, जब दशाश्वमेध घाट हम छोटे में आए थे यहाँ पर, बहुत छोटे थे, बहुत जमाने की बात है। सबका हाथ में पट्टी बंधा हुआ, किसी का पैर बंधा हुआ, किसी का घाव दिखा रहा है, किसी का पीठ निकल रहा है, मार मक्खी बन बना रहा है। तो हमारे पापा के साथ हम गए थे, छोटा थे उस समय, हमको अभी तक याद है। हमारा पापा क्या किए, पैसा या राशन रखते थे, चावल वावल, तो एक एक मुट्ठी इसको ऐसे दे दे करके जाते थे। पैसा है तो पैसा दे दिए, और चावल है तो चावल दे दिए, छूते नहीं थे, दूर से ऐसे ऐसे दे दिए। तो हम पापा से पूछे ये क्या है, ये क्यों नहीं सब? बेटे कोढ़ी, इस तरह हमको समझा दे, कोढ़ी है। कोढ़ी क्या है हम जानते नहीं थे। कोढ़ी क्या है कि ये बीमारियां है, सब बीमारी लोग, इसको मत छुओ दूर से। अच्छा, तो सुना नहीं चाहिए, अशुद्ध है, इसलिए हम दूर से दिया, तो छुना मत, ध्यान रखना। हम कहे ठीक है। तो जब जाते थे उधर, तब यही बात याद पड़ता था। अब पता नहीं कोई लोग है कि नहीं है, बता नहीं सकते। एक जमाना था, बहुत भीड़ रहता था, यहाँ से वो बातें तक। तो जब वहां पर यही कोढ़ी था, जब प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, इतना खुश हो गए कि परमेश्वर को भी भूल गए, परमेश्वर की स्तुति करना भूल गए, परमेश्वर की बड़ाई करना भूल गए।
कि मैं कौन से शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन कौन किया ये भूल गया। एक तो सिर्फ याद आया, कौन है? सामरी, जो सामरिया देश में रहने वाला वो व्यक्ति जाना कि मुझे प्रभु ने ठीक किया है। पहले प्रभु को पास जाना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। उसके अंदर बुद्धिमानी से प्रभु के उसके अंदर विचार आया और जाके साष्टांग प्रणाम किया, औंधे मुंह गिर गया प्रभु के पैर पर कि प्रभु मैं शुद्ध हो गया। क्या और नौका कैसा भूसा चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चला जा। और उसका विश्वास, उसको तो ये चीज नहीं मिला, पाया चला गया, लेकिन शुद्ध तो सभे हो गए, लेकिन प्रभु का आशीष नहीं लिया। प्रभु का आशीष नहीं लिया, स्वार्थी निकल गया। तो उसके अंदर विचार दूसरा आ गया। क्या कहा गया? क्या आया? मेरा परिवार, हाय मेरा परिवार, मेरा बच्चा क्या होता होगा, मेरा बाप का कैसा जीवन होगा, मेरा मम्मी कैसे होगी, मेरी बहन कैसे होगी, मेरा परिवार कैसा होगा, ये सब याद आ रही है। लेकिन कौन मुझे जीवन दिया, सब भूल गया। प्रभु को भूल गया, प्रभु के एहसान भूल गया। प्रभु कैसे ठीक किया? अब तुम्हारे पापों के लिए वो अनमोल लहू बहाया, ताड़ना, अपमान, कष्ट सहा, ये सारी बातें भूल गया। और वही प्रभु ने अपनी आशीष से अपनी कष्ट उठाया, उसके जरिए से लहू बहाया, इसके जरिए से हमें शुद्ध किया। तो हमारे पापों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए वो सब कुछ सह लिया और वही आशीष हमको दे के गया। वही आशीष हमको दे के गया, सब भूल गया। भाई और बहन, हम फिर मनुष्य कितना स्वार्थी, कितना गिरा हुआ मेरा विचार, कितना मेरे अंदर में कुविचार भरा हुआ है। मैं कितना स्वार्थी निकल गया। सब कुछ करता धरता मेरे लिए जीवन दिया, सब कुछ दिया। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह नहीं ठीक करते तो वही कोड़ में अभी तक पड़े हुए रहते। इस बात को भूल गया। आज प्रभु यीशु मसीह ठीक किए तो सबों के अंदर में क्या है? मैं शुद्ध हो गया। और घर का याद आया, जिस घर से ठुकराया गया था, निकाले गए थे, जिस घर से अपमानित किया करके निकाला। नहीं सोचा कि हम मरेंगे जिएंगे, हमको एक मुट्ठी चावल भी देने नहीं आया। कोई पहचान न ले कि ये मेरे घर का है, ये उसके घर का है। कोई जाते नहीं थे। कितना उसके अंदर में कुविचार है। जिस प्रभु ने ठीक किया और क्या कहा कि मैं घर जाके जिससे घर में गया, पापा मैं आ गया। मैं तो पापा पहले सोचा यार इसको तो कोड़ था, ठीक हो गया? तू कहा हाँ ठीक हो गए, चल आओ देखे, आओ। एक एक जन आने, भैया हम ठीक हो गए। भैया देख रहा बड़ा नीचे ऊपर, मैं कोड़ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हो गया। इतना गिरा हुआ उसका विश्वास है। उसको तो उस घर में जाना नहीं चाहिए, उस घर में घुसना नहीं चाहिए। मेरे कोड़ के कारण मैं अपमानित हुआ, मुझे घर से निकाल दिया गया। जिसने मुझे जो है कि अपनाया है, मुझे शुद्ध किया, उस प्रभु को तुम अपनाओगे, उसके अनुसार चलोगे, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। ऐसा भी कह सकता था, लेकिन कुछ नहीं। प्रभु का सारी एहसान मिट्टी में मिल गया, भूल गया सब। भाई और बहन, हम आप कौन है? हम आप भी कोड़ी है। अपने आप को शुद्ध पवित्र मत जानिए। मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं पापों के कारण कोड़ी हूँ, गंदे कीचड़ में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आपको उस कीचड़ से निकाला, उस कोड़ से निकाला है, आपको धर्मी बनाया,
आपको पवित्र रास्ता में रखा, लेकिन आपको प्रभु ने नहीं पहचाना। आप प्रभु को नहीं पहचाना कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, कितना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। उनकी इच्छा क्या है कि जहां मैं रहूं मेरा बेटा बेटी मेरे साथ रहे। मैं अपनी बेटा बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं अपनी बेटा बेटी को मेरी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहता। प्रभु यीशु मसीह भी कह सकता था, तू कोढ़ी है तो भाग, यहाँ से भाग, उनको नहीं छुएंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। उनको कोढ़ लग सकता था, उनको बीमारी लग सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को गले से लगा। भाई और बहन, ये प्रभु का प्यार है, ये प्रभु का आपके ऊपर हमदर्दी है। वो चाहता है, तुम्हारे नजर में कौन हो सकता है? मेरे नजर में मेरा बेटा बेटी, मेरे नजर में मेरा बेटा बेटी है। वो एक बार आपने पुकारा तो आपको क्या किया? स्वीकार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको शुद्ध किया। चाहे कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया। अब ये मत सोचिए मैं पापों के कारण कोढ़े हूं। प्रभु के नजर में मैं कोढ़ से भरा हुआ हूं। प्रभु मुझे नहीं छू सकता, मुझे बाहर कर सकता था, लेकिन प्रभु ने आपसे प्यार किया। मेरा प्यारा बेटा बेटी, मैं जहां रहूंगा मेरा बेटा बेटी मेरे साथ रहेंगे। आपको कोढ़ से आजाद किया, आपको कोढ़ से छुड़ाया कि मैं अपने पास रखूंगा मेरा बेटा बेटी को। स्वर्ग में आपको जगह नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने आपको जगह दिया। हाय बहन, आप कहां समझते हैं क्या बहुत महान है? संसार में मेरा जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता उसी से है जो प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, उस कोढ़ से आजाद किया है, वो कोढ़ से छुड़ाया है। अपने अंदर विचार नहीं रखा, वो हमारी भलाई छोड़ बुराई कभी नहीं चाहा। मेरा बेटा बेटी कैसे बच जाए, मेरे पास कैसे रहे? कितना महान प्यार है भाई और बहन। क्या उस प्यार को आप भूल सकते हैं? आप कौन हैं? आप कहां से आए? आपको ख्याल है? आपकी कोई कदर नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं। प्रभु ने आपको इज्जत दिया। मेरा बेटी मेरे साथ रहे। तुम्हारे लिए कोढ़ हो सकता है, मेरे सामने तो मेरा बेटा बेटी। उनके प्यार को शायद आप नहीं जानते, क्योंकि आपने उनको पहचाना नहीं, उनको पकड़ा नहीं, उनके पीछे आप चलने का वादा नहीं किया, आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उनको धन्यवाद नहीं किया, आपको गौर प्रशंसा नहीं किया। भाई और बहन, अब अपने आप को जांचिए, परखिए कि मसीह में हो। मसीह ने मुझे क्या किया, कितना प्यार दिया। आज हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं? आप दुनियादारी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जुआ शराब छोड़ना नहीं चाहते हैं, चोरी, दूसरे को ठगने वाला, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाला, दूसरे को चुगली करने वाला, दूसरे को बुरा भला करने वाला, दूसरे के ऊपर हमेशा घात करने के बारे में सोचते हैं। कैसे नाश करो, कैसा उसका संपत्ति हड़प लो, इसके बारे में सोचते हैं। क्या प्रभु के अंदर में भी यही विचार है? आप किसके लोग, आप किसके जन है, किसके संतान है? आपका बाप का स्वभाव कैसा था, तेरा स्वभाव अलग कैसे है? तू मेरा संतान नहीं हो सकता। प्रभु ये कहता है, तू मेरा संतान नहीं हो सकता, तू किसी और का है, किसी और का है। मेरा संतान होता, मेरे वचन पर चलता, मेरी आज्ञाओं का पालन करता, पवित्र जीवन व्यतीत करता, लेकिन तेरे अंदर मैं कुछ और देखता हूँ। तुझसे मुझे बहुत नफरत हो रही है, और उतना दिन से जब तक अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करता, आप प्रभु से रूठे हुए हैं।
प्रभु से दूर है। कब तक? जब तक अपने को परिवर्तन नहीं करते। आप प्रभु का सम्मुख सरेंडर नहीं होते, प्रभु के सामने वादा नहीं करते। आप फास्टिंग तो किए, लेकिन आपने सब दिन जीवन को अपना बर्बाद किए। फास्टिंग तो किए, प्रभु के सामने वादा नहीं किए, प्रभु के सामने कबूले नहीं, प्रभु के सामने वादा नहीं किए कि हम आपके पीछे चलेंगे। प्रभु हमने सब दिन पाप किया, सब दिन गलत काम किया। प्रभु आप नहीं करेंगे। प्रभु हम अपने पापों से पछताता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मैं आज से पवित्रता जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर हम पर आप दया करिए। प्रभु मैं बहुत पापी मनुष्य हूँ, मेरे लिए इतने ही किए, बहुत किए। प्रभु दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाई और बहन इस बात को आप रखिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। अभी भी आपके लिए समय है परिवर्तन करने का। नहीं तो दोबारा वो समय नहीं मिलेगा, वो मौका नहीं मिलेगा। आप 40 दिन का दिखावटी भक्ति किए, लेकिन अपने आप को प्रभु के सांचे में चलने के लिए आपने वादा नहीं किया। 40 दिन का गिनती गिनाए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा को। आज 40 दिनों में आप चला सिंगाड़ा का आटा का हलवा लिया हुआ, बादाम लिया हुआ 1 किलो, 2 किलो सेव लिया हुआ, केला लिया 10 दर्जन, खाए पेट भर, पानी पिए 1 लोटा, फिर सो गए। इसको फास्टिंग कहते हैं? ये फास्टिंग नहीं। शाम हो गया, फिर लिया 4 केला लिया या बादाम लिया हुआ, थोड़ा सिंगाड़ा का आटा और लिया हुआ, बनावा हलवा, फिर खा लो। ये फास्टिंग नहीं। फास्टिंग रखने, फास्टिंग कई किस्म का होता है। जो पानी बिना नहीं रह सकता है, पानी पीते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? पानी के अलावा कुछ नहीं। जब शाम होता है प्रार्थना भजन करके परिवार के साथ, तब वो जो है फास्टिंग तोड़ते हैं। कुछ लोग निराजल रहते हैं, निराजल में अपना फास्टिंग करते, प्रार्थना करके, तब उसके बाद भोजन करते। ये इसको फास्टिंग कहा जाता है। और क्या है? अपनी सारी कमियों को रखते हैं। प्रभु हम सब दिन गाली बके हैं, चोरी किए हैं, झूठ झपाटी बोले हैं, जुआ खेले हैं, और शराब पिए हैं, गलत संगति में जीवन बिताए। आपसे ये रिश्ता, ये सारी रिश्ता नाता, ये गलत संगति का हमारे ये दरवाजा बंद हो जाए हमेशा के लिए। इसके बाद मेरे अंदर विचार उठती है तरह तरह, उस शैतान को डांटिए, दूर हो शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु से वादा करिए, प्रभु हम पवित्रता का जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु जी आपका वचन मेरे में, हम आप में है, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता हम आप में बने रहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम डालियां हैं, आप पेड़ हैं, और जब तक डाली पेड़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आप में हम जुड़े रहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमको पवित्रता का जीवन दीजिए, हम हमेशा आप में पड़े रहें, आपकी हुजूरी हमारे अंदर में हमेशा बनी रहे, आपसे हम अलग न हो। प्रभु आपकी हमेशा उपस्थिति हो। पिता परमेश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद आप फास्टिंग आप 40 दिन इसी तरह किए हैं। 3 दिन में 3 बार वचन पढ़ते हैं, 3 बार और संगति करते अपने परिवार के साथ, सब करने के बाद, और इसी फास्टिंग 40 दिन खत्म हो गया इसे, तो इसके बाद क्या है? 40 दिन के बाद आप प्रभु में जितनी बात कहे हैं, ये लागू हुआ कि नहीं? ये लागू कब होगा? जब आप पूरे जीवन फिर इसी तरह आप करेंगे। फास्टिंग के साथ नहीं, ऐसे ही बाइबल का वचन पढ़ेंगे। बाइबल का वचन पढ़ते, इसके बाद पवित्रता का जीवन ऐसे ही बनाना है, बनाए रखना है। बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है। वचन पढ़ने के बाद आपके अंदर में वो पवित्रता का जीवन रहेगा। ये 3 बार जो दिन में प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, यही चीज जारी रहेगा। जब परमेश्वर देखते हैं कि आप इसमें चल रहा है, इसका जीवन सुधर गया है, परिवर्तन है,
इसके बिना अब उसका जीवन बेबस है। अब इस नित्य समय ऐसा ही करेगा, तब प्रभु का आशीष आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में आशीष बना हुआ रहे। भाई और बहन, ये जो कोढ़ है मेरा कोढ़ से आजाद होंगे और हमारे जीवन में एक नई आशीष दिखाई पड़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन में सारी समस्या, सारी समाधान करेंगे। तब आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा कि हाँ सचमुच मेरे प्रभु मेरे लिए मुझे छुआ है, मेरे अंदर प्रभु आया है। आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, हर चीज में बदलाव दिखाई पड़ेगा। जब देखते हैं कोई भी गड़बड़ी मेरे अंदर है, फिर शैतान को डांट दो। ये है पवित्र जीवन व्यतीत करने का तरीका। तब आपको महसूस होगा कि प्रभु मेरे अंदर आए, मेरे अंदर बदलाव है, मेरा रहन सहन बदला है। आप बच्चा को अगर गलत काम करेगा उसको आप डांट सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। आपकी आशीष बच्चों में जाएगा, आपके परिवार में जाएगा, तब बदलाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। जब आप नहीं सुधार है, आपके बच्चे में सुधार कैसे होगा भाई बहन? क्योंकि आप पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु से वादा किया है, तो हमारे बच्चों में कैसे जाएगा? हमारे बच्चों में तब जाएगा जब हम सुधारेंगे, हमारी ज्योति, हमारी आशीष। क्योंकि आपने प्रभु से वादा किया है पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए। प्रभु आपके साथ हुआ है, आपके हाथों में परमेश्वर का आशीष है। अब जो कहेंगे वही होगा। अब बच्चे पर हाथ रखेंगे, बच्चे पर हरे हमेशा यही चीज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बच्चे के अंदर बदलाव आप खुद देखेंगे। भाई और बहन, जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं सुधारोगे, आपके परिवार कभी नहीं सुधार हो सकता है। ईश्वरीय आशीष सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन सब वादा करेंगे, हम भी अगर गलत चलेंगे तो हमको भी माफ नहीं करेंगे। आप गलत चलेंगे, आपको परमेश्वर आशीष नहीं देंगे, आप भी व्यर्थ हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। इसलिए आपको सुधार होना है। पश्चाताप करो तो तुम जीवित रहोगे। प्रभु से पश्चाताप करो और प्रभु के संगति में पवित्रता का जीवन, पवित्र लोगों के संगति हमेशा बनाए रखिए, हमेशा बनाए रखिए। पवित्र लोगों की संगति, गड़बड़ लोगों की संगति करेंगे, फिर वही सब बर्बादी आपके जीवन में आती रहेगी, बर्बादी आती रहेगी। आपके अंदर जो सुधार हुआ वो भी खींच ले जाएगा शैतान, तो खींच ले जाएगा। आपका सब सुधरा हुआ, सारी परिवर्तन किया हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये है आपके जीवन सुधार होने का परिवर्तन आने का एक तरीका। इसलिए आप वही रुक जाते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दो। हालेलुया।